बात कहता हूँ कि जब शुरू में जो उत्साह रहता है, वो उत्साह यदि बना रहे तो समाधान भी निकलते चले जाते हैं। और इतने वर्षों की नौकरी के दौरान हम लोगों ने देखा है कि जितने तरह की भी समस्याएं आई, उनके समाधान भी धीरे धीरे निकलते रहे। जिसकी कभी परिकल्पना में भी नई बातें आती थी, वो हमने होते हुए देखा अपने ही सर्विस पीरियड में। तो जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। ये तो स्ट्रक्चर है, आप सब लोग जानते भी होंगे कि इसके बारे में आप कुछ पूछना चाहें तो मैं बता सकता हूँ, अदरवाइज कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही है जैसा एक डायरेक्टरेट है, अंतर सिर्फ इतना है कि आपके यहाँ SCRT एक सेपरेट है, हमारे यहाँ SCRT समग्र शिक्षा और साक्षरता मिशन को मिलाकर एक इंस्टीट्यूट बना है, राज्य शिक्षा केंद्र, जिसका कमिश्नर की पोस्ट है। और तो सारे उसी तरह के जैसे आपके यहाँ भी होंगे। लेकिन ये CMI स्कूल्स में जहाँ टीचर अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर करीब वही 89 स्कूल्स में KG से स्टार्ट किया। एक सर, ये जो आपने फ्री ट्रांसपोर्ट लिखा है ये CMI स्कूल्स में, रासलाखेड़ी प्राइमरी स्कूल, यहाँ का आज विजिट है। 2001 में स्कूल की बिल्डिंग बनी है और नाश्ते में क्या खाया था सुबह भाई, आप बताओ। हाँ, क्या खाया था? टमाटर और मटर। मटर भी। और पोहा किसने खाया? पोहा में आपने खाया? किससे बनता है पोहा? कहाँ से बनता, किसको मालूम है भाई? हाँ हाँ, प्याज, अच्छा, मिर्ची, प्याज, हाँ धनिया, हाँ, मटर, बढ़िया। और गेहूं का बनता है, चावल का बनता है? मूंगफली, मूंगफली भी। ओ, रोटी का भी बनता है अच्छा, और ऐसे पोहा का भी बनता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मिड डे मील भी मिलेगा मैम इनको? मिड डे मील। मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब लोग? वेरी गुड। आइए आइए, वेलकम टू योर स्कूल, वेलकम वेलकम वेलकम। आप ही हैं? तो आज हम आए थे रासलाखेड़ी। तो सर, ये ब्लॉक कौन सा पड़ता है स्कूल का? ठंडा पुराना शहर। ठंडा पुराना। 151 बच्चे हैं। आप कितना टाइम से यहाँ पे हैं? आपको कितना टाइम हो गया? 11 साल हो गए। 11 साल। तो इतनी छात्र संख्या इतनी रहती है? घटी बढ़ी है आपके? इतनी रहती है? जब से इतनी है। अच्छा, तो इधर प्राइवेट स्कूल भी बहुत होंगे? 2-3 स्कूल हैं। तो फिर भी आपके यहाँ बच्चे आते हैं खूब? बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया। आपके ना फिर अगर इतना बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, इतनी छात्र संख्या है, तो बहुत सुंदर। अच्छा, बच्चों की ये किताबें यहीं रख लेते हैं? हाँ, यहीं रख लेते हैं, अभ्यास पुस्तिका यहीं रख लेते हैं। अच्छा, बढ़िया से। तो बाल वाटिका भी चलती है? बाल वाटिका नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र कहीं अलग है? पास में ही दो आंगनवाड़ी केंद्र। अच्छा, बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज आपको स्कूल में आने का, मध्य प्रदेश सरकार के एक स्कूल में विजिट हमारी। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। नमस्ते मैडम, कैसे हैं सब लोग? और भाई, मेरे पास इस बैग में है बड़े होने की दवाई, जिससे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। लगवाना है किसी को? जल्दी बड़े होना है किसी को? बताओ। इंजेक्शन है मेरे पास। सबको सर्दी खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है? होगा तो बता देना भाई।
दवाइयाँ ला रखी है हमने। चलो गुड़िया एक चली थी लाठी कोटे, उसके बाद बहुत कमाल जाना था उसको ससुराल, मगर रहे में चीते शेर रहते थे राही कोगे। गुड़िया ने सोची तरकीब जिससे चमक उठी तकदीर, मटका एक मंगाया मोल लंबा लंबा गोल मटल, उसने देखी अपना ससुराल चली चुपचाप, गुड़िया गाती जाती यूं चल रे मटके का तू। बहुत सुंदर। मोटर कर दूंगा पाला गोली में तो खा लो, मैं तुमको बता दूंगा। गाजर भिंडी बैगन बोले, गोभी मटर टमाटर बोले, अगर हमें भी खाओगे जल्दी बड़े हो जाओगे। बहुत बढ़िया। तो सब लोग खाते हैं सब्जियाँ, यस सर, फल भी खाते हैं। यस सर। हाँ, उससे ही बड़े हो जाते हैं भाई। ठीक है, बढ़िया। एक बात बड़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग लगी है, मध्य प्रदेश जो स्कूल टाइमिंग है वो सुबह 10:30 बजे से और 4:30 बजे तक रहता है। और मैडम से मैंने बात करी तो इन्होंने बताया है कि ये 12 महीने यही टाइम रहता है। तो रियली में एक बड़ी मतलब कि अनूठी बात लगी, क्योंकि अभी तो सर्दी का मौसम है हमारे यहाँ तो, और यहाँ तो सर्दी में भी गर्मी और गर्मियों के टाइम तो काफ़ी गर्मी पड़ती होगी। अच्छा, अभी हमारे राज्य में ये टाइम परिवर्तन करने पे विचार किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ तो फिर सर्दी जो वाले स्कूल हैं, खासकर जो पहाड़ी अच्छी ऊंचाई वाले स्कूल है, वहाँ तो ये टाइम किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं। बच्चे भी बहुत दूर दूर से आते हैं। और मध्य प्रदेश का ये पता नहीं इन्होंने भाई क्या कंसेप्ट रहा होगा, यहाँ ये पूरे साल यही टाइम रहता है इन स्कूलों का। हमारे स्कूलों में भोजन माता जी हैं। एक मिनट, यहाँ हैं बुआ जी। बुआ जी बहुत बोलते हैं आपको बच्चे प्यार से। तो क्या शुभ नाम है आपका? श्रीमती सविता यादव। अच्छा, तो कितने टाइम से आप हैं यहाँ पे? सर मुझे ना 2 साल हो गए, पिछले साल है ना। तो बच्चे बुआ जी बुलाते हैं आपको, अच्छा लगता है सुन के? अच्छा लगता है सर, मैडम भी बुआ बोल देते हैं, कभी सविता बोल देते हैं। अच्छा, सब बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। तो आपकी क्या क्या ड्यूटी, क्या क्या करते हैं आप? सर मैं सुबह आती हूँ, जैसे पहले है ना लॉक खोलती हूँ, हाँ, फिर है ना झाड़ू निकालती हूँ, ठीक, फिर पूरे कमरे साफ करती हूँ, बाहर भी करती हूँ, बढ़िया, हाँ फर्श बिछाती हूँ, ठीक, फिर खाना वाला आ जाता है तो ठीक, बस मतलब खाना देखती हूँ क्या हाँ, क्या है। हाँ, और फिर है ना एक माता को कोई भी मतलब बच्चे की आती है तो उसको है ना खाना टेस्ट करवा। अच्छा, टेस्ट करने के लिए एक माता जरूर आती है? नहीं मतलब वो तो छोड़ने आती है, हाँ हाँ हाँ, उनसे बोलना पड़ता है। हाँ, और सर मैडम भी टेस्ट करते हैं, हाँ, और मैं भी करती हूँ। बढ़िया, बहुत बच्चों को बढ़िया। देती हूँ सर। अच्छा। और खाना रखना पड़ता है, हाँ, कि मतलब कुछ मिस्टेक हो जाए तो हाँ, चेक किया जाता है। बढ़िया। सर, तो कितनी आपको सैलरी कितनी मिल जाती है? सर जब मैं आई थी ना तो 2000 थी, अब 4000 हो गई। अच्छा अच्छा, आपके अपने बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं या कितने बड़े बड़े? सर, वो पहले यहाँ पे पढ़ते थे, अब 2 लड़के हैं तो वो 10th क्लास में है सर, हाँ, और लड़की है तो वो 6 में है। अच्छा अच्छा, यहीं से पढ़ के निकले। बहुत बढ़िया। तो रियली में बढ़िया, अच्छा लगा मिल के आपसे, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। आओ भाई, आ गए स्कूल। और ये क्या लटक रहा है? ये धागा यार। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अभी आप जब पिक्चर देखेंगे तो यूथ लेवल का प्रोग्राम हुआ और उससे पॉलिटिकली मोटिवेट होकर उसको डिवीज़न लेवल भी कराया गया। और जहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ की जो हम बात करते हैं एजुकेशन में, तो ये प्रोग्राम मध्य प्रदेश में बहुत सक्सेसफुली और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ हो पाया है। मतलब जनरली गवर्नमेंट सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट वहाँ पर बच्चों की ट्रेनिंग कराई गई। तो नॉट ओनली परफॉर्मिंग आर्ट है, बच्चों से ड्राइंग, पेंटिंग और उनके हैंडीक्राफ्ट्स को की भी ट्रेनिंग कराई गई और उनकी एग्जीबिशन भी इस प्रोग्राम में लगाई गई। ये आप स्टेज से अंदाज कर सकते हैं कि किस लेवल से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। मतलब गवर्नमेंट की विल यदि हो, स्ट्रॉन्ग विल हो, तो बड़े प्रोग्राम बड़े आसानी से हो पाते हैं। बॉयज ने भी किया क्या? यदि इसकी हिस्ट्री में हम जाएं तो गवर्नमेंट सिस्टम में आप सबके सीखने के लिए ये बात हो सकती है कि जब कमिश्नर राज शिक्षा केंद्र ने डिसाइड किया कि पहले तो हम फील्ड लेवल से जाने कि स्कूल कैसा होना चाहिए, तो उस समय भी अजीब प्रेमजी फाउंडेशन
कोऑर्डिनेशन हमारे नाम ये दिया गया कि हमारा स्कूल कैसा हो, और उसमें ग्राउंड लेवल पे, गांव के लेवल पर जाकर सरपंच और इनसे बातचीत करके वो डॉक्यूमेंटेशन किया गया। उसकी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, रिपोर्ट बनी। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप हुआ कि हमारा स्कूल ऐसा हो इसमें स्टेक होल्डर्स, चाहे वो BRC हो, चाहे CSCs हो, चाहे HM हो, उनके साथ डिज़ाइन करके एक स्कूल में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए उसके बारे में बात की गई और वो रिपोर्ट तैयार की गई और फिर वो डॉक्यूमेंट शेयर किया गया स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग की दृष्टि से कि हर स्कूल इस तरह के डेवलपमेंट प्लान को अपने अपने स्तर पर बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। मीनवाइल यहाँ से कुछ सीनियर ऑफिसर्स की विजिट साउथ कोरिया की गई और उसमें ही पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस BCG जैसी टीमें उसमें इन्वॉल्व हुई और एक इंटरनेशनल एनालिसिस करके देखा गया। चाइना जैसी कंट्रीज और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज के साथ कंपेयर किया गया और ये देखा गया कि हिंदुस्तान में पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से नंबर ऑफ स्कूल बहुत अधिक है। वो स्लाइड मेरे ख्याल से शायद हुआ कि जहाँ एक कैंपस में स्कूलों को कंसोलिडेट किया तो टीचर्स की रिसोर्सेज बेहतर यूटिलाइज हो पाए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेबोरेटरी थी, जैसे हायर सेकेंडरी की लेबोरेटरी थी, वो मिडिल स्कूल के बच्चों के एक्सेस में आ पाई और वो बेटर यूटिलाइजेशन हुआ। पूरी सारी एक्सरसाइज से आइडिया निकल कर आया कि कंपोजिट स्कूल तैयार किए जाना बेनिफिशियल होगा स्टेट के लिए। और ये चूँकि जैसे मैंने कहा कि आने वाले 10 सालों में 9000 ऐसे स्कूल डेवलप करने का प्लान था जिससे कि हर 15 किलोमीटर पर वेल वर्स्ड स्कूल अवेलेबल हो जाए। उसको कैबिनेट से अप्रूवल भी मिला इसी एनालिसिस के बेसिस पर कि हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगा यदि हम बड़े स्कूल एस्टेब्लिश करते हैं। इस बैकग्राउंड के साथ CMI स्कूल्स का आइडिया आया, लेकिन चैलेंज था बजट की प्रॉब्लम, जो आपने पूछा कि सिर्फ 272 ही क्यों। फिर उस एक्सरसाइज में ये देखा गया कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसको प्रायोरिटी से कर लिया जाए थोड़े इनपुट देते हुए, और जो उसके आसपास के प्राइमरी या मिडिल स्कूल है उनको इनकी कैंपस स्कूल बनाते हुए डिक्लेयर कर दिया जाए CMI स्कूल। इस आइडिया के साथ 274 स्कूल स्टार्ट किए गए जहाँ पर एक तो स्प्रेड हो पूरी कम्युनिटी के बीच में जहाँ जहाँ हो सकता है, ऐसा ना हो कि एक ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 3 स्कूल बन जाए। वो कोशिश नहीं थी, बल्कि कोशिश ये थी कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वहाँ स्टार्ट कर दिया जाए। इस आइडिया के साथ ये प्रोसेस की गई है। आगे बढ़ सकते हैं। कर रही है फील्ड में, उनके साथ पेडागोजिकल एस्पेक्ट पर भी स्टडी कराया। फिर एक थर्ड पार्टी असेसमेंट सेंटर फॉर स्टूडेंट साइंस, सेंटर फॉर साइंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, CSSL शायद आप जानते हो। CSSL के थर्ड पार्टी असेसमेंट भी कराया है। तो इस के बच्चों में, और जैसा मैंने उसका बैकग्राउंड भी आपको बताया, सोशल अवेयरनेस में बहुत चेंज आया है। एक जो एक्साइटमेंट होता ना कि हमारे इलाके में स्कूल खुल गया। फॉलो करने के इंस्ट्रक्शंस थे और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अध्यक्षता की कमेटी होती है जिसमें RDO के मेंबर होते हैं, वो कमेटी इसको रिव्यू करती है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में CCTV कैमरे से लेके जो भी नॉर्म्स हैं GPS को फॉलो करने के इंस्ट्रक्शन, वही सबसे बड़ा चैलेंज भी बनता है कि जो बिडर्स हैं वो कॉस्ट में, जो आप कॉस्ट पूछ रहे थे, उसका चैलेंज आता है। इसी वजह से वो कॉस्ट इंक्रीज करना पड़ी। तो सारी नई बसें दिख रही हैं। हाँ हाँ, नई बस, वाकई में नई बसें दिख तो ट्रांसपोर्ट करने और इंटरेस्टिंगली जो रिमोट लोकेशन है, अभी मैं जैसे आपने कभी नाम सुना हो कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है धार, धार का एक विलेज है नामता करके, मैं पर्सनली वहाँ गया था। तो वहाँ पर भी हम नई बसें और मतलब एक अलग तरह का एक्साइटमेंट होता है। अभी ये समय तक भी सक्सेसफुली चलेंगी, वो एक बच्चे वो पार्ट लिए खड़े हैं और फिर उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। मतलब ये खुशी की बात थी कि राष्ट्रपति भवन में उन बच्चों को ये मौका मिला और अप्रिशिएट किया। तो मतलब एफर्ट यदि होते हैं तो कहीं ना कहीं वो अप्रिशिएशन का भी स्टेट मिल ही जाती है। ये छोटे छोटे जो हम लोग सब लोगों के लिए सीखने लायक चीज़ें हैं,
कि गवर्नमेंट सिस्टम में एनकरेजमेंट से पॉजिटिविटी से कितनी चीज़ें हो सकती हैं। जो मैं बार बार वो मैडम का नाम लेता हूँ मैडम का इसलिए लेता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को इतना आसान बनाया कि यदि शिक्षक ने या प्रिंसिपल ने एफर्ट किए हैं तो आप उसको मेरी तरफ से भी एप्लीकेशन लेटर भेजो, मैं अवेलेबल हूँ साइन करने के लिए। इसी तरह से छोटे एफर्ट भी यदि जो क्लासरूम प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं उसको प्रेरित करने के लिए बाकी स्कूलों को भी उसका सूचना करो, तो उसके तहत एक प्रेरक प्रयास का पोस्टर बना और ग्रुप्स में शेयर किया गया। तो उस टीचर को भी, उस प्रिंसिपल को भी फीलिंग आई और दूसरे टीचर जिन्होंने पढ़ा उनको आइडिया आया। जैसे प्रिंट लिस्ट का ही फीडबैक जो मैंने उदाहरण दिया कि पहले उन्होंने प्रिंट कर दिया था, लेकिन जब एक्सपीरियंस इस तरह के प्रेरक प्रयास में शेयर किए गए तो बाकी टीचर्स को भी सीखने का मौका मिला। तो ऐसे माध्यम से टीचर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। ये तो हम लोगों का डिपार्टमेंट